हर रोज़ तकरीबन 2000 जहाज़ यूएस से यूरोप जाती हैं। अटलांटिक समुंदर के ऊपर यही खास रास्ता ही इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि यह एक तरह का इनविजिबल हाईवे है जहाँ जहाज़ एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर ही उड़ते हैं और ऊपर की दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर के लगभग तक की 1000 फीट ऊपर या नीचे एक दूसरे के उड़ते हैं। भी ऐसा वीडियो में ज़रूर देखा होगा जहां दो विमान एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। यह खासकर यूएसए और यूरोप की जहाज़ों में देखा जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है, इतना खाली आसमान होने पर भी ये जहाज़ एक दूसरे के इतना करीब क्यों आते हैं और इस रास्ते का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों इतना खतरा मोल लेते हैं? कारण है ईंधन और समय की बचत। इस हाईवे को तकरीबन 100 साल पहले ढूंढा गया था। मासाबुरो ओशी नाम के जापानी व्यक्ति ने कई वेदर बैलून रिसर्च के मकसद से भेजे थे। उन्होंने देखा कि आसमान में 30,000 किलोमीटर की फीट की ऊंचाई पर आसमान में लगभग एक अनविजिबल ताकत है जो इन गुब्बारों को स्पीड के साथ ईस्ट की तरफ लेकर जाती है। उनकी इस रिसर्च पर दुनिया ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तकरीबन 25 वर्ष बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना शुरू हो गया। एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद यह सुर्खियों में आया। तकरीबन अप्रैल के महीने में कुछ अमेरिकी दोस्त जंगल में पिकनिक बनाने गए। वहां उन्होंने एक गुब्बारा दिखाई दिया। एक्साइटमेंट में आकर उन्होंने वह गुब्बारा घसीट लिया और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। तभी उस गुब्बारे को घसीटने की वजह से वह गुब्बारा विस्फोट हो गया, जो कि जापान के द्वारा छोड़ा गया था। पूरे यूएस में कई हादसे इसी तरह के सामने आने लगे। रिसर्च से पता चला कि यह गुब्बारा 10,000 किलोमीटर की दूरी से जापान के द्वारा छोड़े गए थे। यह गुब्बारे 9,000 के करीब थे, जिनमें से 300 यूएस में लैंड हुए, जो तेज़ हवाओं में बहते हुए यूएस में गिर गए। तब से 30,000 फीट की ऊंचाई पर इस टनल को हवाओं का जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इन्हीं जेट स्ट्रीम में जहाज़ों को उड़ाया जाता है, जिसे इनविजिबल हाईवे का नाम दिया गया। इस रास्ते पर जहाज़ों के उड़ने पर जहाज़ की स्पीड ऑटोमेटिक तेज़ हो जाती है, जिससे ईंधन और समय की बचत तो होती ही है, साथ ही अगर यूरोप से यूएस जाना होता है तो पायलट जेट स्ट्रीम से दूर ही रहते हैं, दूसरे रास्ते से जाते हैं, क्योंकि उल्टी दिशा में ट्रैवल करना बहुत ही नुकसानदायक और खर्चीला हो सकता है। जहाज़ पर इसका बुरा असर भी पड़ता था। इसलिए यूएस से जो भी जहाज़ यूरोप के लिए जाती है तो पायलट इस जेट स्ट्रीम में अपनी जहाज़ को घुसा देता है, जिससे जहाज़ बहुत ही आसानी से चलना शुरू कर देती है। और यह इनविजिबल हाईवे इस तरह यूएस की जहाज़ों के लिए एक रामबाण बनकर सामने आता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। अब मिलते हैं कल।